अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर की ट्रैफिक और ट्रैफिक को संभालने वाले बनाम सरकार। और की ट्रैफिक के मसाइल हमेशा से रहे हैं और अब जो डिपार्टमेंट के लोग आए, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो जो जिद्दत आती जा रही है, ख़ुद को चेंज करते जा रहे हैं, कवानीन में तब्दीली करते जा रहे हैं। अब ये भी कवानीन आ गए हैं कि ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर आपको सज़ा हो सकती है, FIR हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं, आपको हथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं। ये तमाम माजरा क्या है, ये जानने के लिए CTO साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक को संभालने के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं और 2-4 नई ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं आपके लिए, स्पेशली बड़ी गड्डियां वाले वास्ते। हमारे साथ मौजूद हैं DIG अतर वहीद साहब, जो CTO लाहौर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी फाइन, ठीक ठाक है सर। वैसे आपकी दहशत लाहौर शहर में मेरे ख्याल से बड़ी शदीद हद तक आ चुकी हुई है। लोग अब सड़क पे बड़ा घबरा के निकलते हैं। मेरे ख्याल में लोगों के सिर्फ दिल में कानून का खौफ होना चाहिए और पुलिस ऑफिसर का नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि पुलिसिंग इज़ ए प्रोसेस कि जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिसमें एक सोशल ऑर्डर को अचीव किया जाए, डिसिप्लिन को अचीव किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट को अचीव किया जाए। उसमें एक फ़र्द का कोई किरदार नहीं होना चाहिए और उसमें एक सिस्टम का किरदार होना चाहिए। और जितने भी इंटरवेंशंस मैंने एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लिए हैं वो सारी की सारी सिस्टमिक हैं और जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इन नेचर हैं कि कोई भी ऐसी तब्दीली ना सिर्फ चंद मिनटों के लिए या एक दिन के लिए हो, ऐसी तब्दीलियां, ऐसे स्टेप्स अदारों को लेने चाहिए जो स्ट्रेटेजिक हों, जिनके असरात देर पा हों। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ इमीडिएट काम थे। जब मैं एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आया तो सबसे पहली जो चैलेंज था वो ट्रैफिक कंजेशन का था कि इधर भी ट्रैफिक बंद हो रही है, इधर भी बंद हो रही है। और उसको जब मैंने जी मैं अर्ज़ करता हूँ, उसमें सबसे पहला हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम फर्स्ट क्लीन देन क्लियर ऑपरेशन। कि आप पहले सड़कें साफ़ करें, फर्स्ट क्लीन देन क्लियर। जब आपकी सड़कें ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी बड़ी हैं, यूरोप के हाईवेज़ आपकी सड़कों के बराबर हैं, जो आपकी मेन बुलेवार्ड है, इस तरह का तो हाईवे आपको यूरोप में मिलता है। इतनी चौड़ी सड़कें आपकी और अच्छी सड़कें हैं आपकी, लेकिन उसको इनक्रोच किया जा रहा था और उसमें तकरीबन 15,000 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया पहले 2-3 महीनों में। फ़र्स्ट क्लीन दैन क्लियर ऑपरेशन, जिसमें एक ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम से स्टार्ट किया। मुझे तकरीबन 7 माह हो गए हैं। 7 माह तकरीबन, यानी कि जनवरी से आप आए? जी, जनवरी से अब तक आप देखें कि मेन हमारा फोकस उस पर था। उसमें ये हुआ कि उसका फिर एक कम्युलेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ कि हमें 8-10 जो कॉल 15 की कंजेशन से रिलेटेड होती थी, अभी हमें 2-2, 3-3 दिन बाद एक आध कॉल 15 के ऊपर रिसीव होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक बंद है। अच्छा सर, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इकट्ठी की थी, वो थी कम उम्री के चलान की तादाद आपने 1,17,000 के करीब की है और हेलमेट ना पहनने पर तकरीबन 2,38,000 के करीब चलान किए हैं और इंक्रोचमेंट के चलान आपने 11,000 तकरीबन 11,500 की नहीं वो, लेकिन उसमें गिरफ्तारियां ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, और लाइन के दरमियान, यानी लाइन के दरमियान ना चलने पे भी 4,33,000 के करीब चलान किए गए हैं। ये चलान की अब तक की तारीख में बड़ी ज़्यादा तादाद है, आपको नहीं ऐसा लगता? हाँ ऐसा है, बल्कि आपने जो बताया ना कि वो हेलमेट ना पहनने के ऊपर, जनवरी से लेकर आप तक तो 2.5 लाख के करीब है, लेकिन अगर पिछले 18 दिन में देखा जाए तो ये 1,48,000 लोगों को रोक के हेलमेट पहनाया गया, चलान किए गए। और उसमें हमने शुरू में फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी किए 3,000 के करीब, और सिविल सोसाइटी और इस तरह लोगों के साथ मिलके। एक चीज़ आपके ऊपर जो अभी सवाल उठ रहा है, जो स्पेशली असेंबली में भी सवाल उठा कि एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि किसने इख्तियार दे दिया बंद करने का, हथकड़ी लगाने का, ये करने का, क्या ये कानून में प्रोविजन है? यस, कानून में प्रोविजन डेफिनेटली है। तो देखें, बहुत सारी ऐसी वायलेशंस हैं कि जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस हैं। PPC है, रैश ड्राइव करने के ऊपर 279 FIR होती है, क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है। मुझे तो इख्तियार, मैंने कहाँ से खुद इख्तियार पैदा तो नहीं कर सकता। और दूसरी नहीं, वो कानून पढ़े ना पहले, जिन्होंने कानून बनाया ना, वो अगर किसी ने कोई बात करनी है पहले वो तहकीक किया करें।
तहकीक के बाद आप कमेंट्स करें। और दूसरी बात ये है कि रैश ड्राइव के ऊपर कवानीन मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब सर रैश ड्राइविंग पे नहीं, दूसरी चीज़ों पे मैं अर्ज करता हूँ, जी जी, वन वे अगर एक शख्स आता है पतंगे की तरह उड़ के आता है, घर से निकलता है और वो, इज़ इट नॉट ए रैश ड्राइव? इट इज़ ए रैश ड्राइव, ठीक है ना। हमने ये देखा कि लाहौर में एक हादसा होता है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हुए कुचल दिए जाते हैं, डंपर की। अच्छा, उसके बाद तो मैंने 6000 लोगों को गिरफ्तार किया है वन वे की वायलेशन के ऊपर। अभी उसकी वजह से 90% वन वे के ऊपर काबू पाया गया। अच्छा, ये एक आपने वायरलेस मैसेज भी मेरा काफ़ी मीडिया में चला कि लाहौर में जब तक आखिरी शख्स हेलमेट नहीं पहनेगा उस वक़्त तक ये ट्रैफिक पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखेगी, राइट। अब आप जाएं मार रोड के ऊपर, 99% लोगों को हेलमेट में नज़र आएंगे। ये हाँ, पुलिस वालों को आप देखें 150 के करीब पुलिस ऑफिसर्स के चलान हुए हैं। मैंने तमाम वायरलेस सेट्स के ऊपर तमाम कंट्रोल रूम में बताया कि जो पुलिस वाला ये हेलमेट नहीं पहनेगा उसका भी चलान किया जाएगा। वकला के भी चलान हुए, उन्होंने एहतजाज भी किया। मैंने टीवी में भी देखा, बहुत सारे एंकर्स पुलिस वालों को रोक भी रहे हैं, हाँ, या उनका चलान भी करवा रहे हैं, मैंने वो देखा। देखें वो बात ठीक है, लेकिन हमने फैसला ये करना है कि क्या सिर्फ वक्त गुजार के चले जाना है या ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना है माशरे में जिसमें एक नज़म ज़ब्त हो। अब हेलमेट के बाद जो मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा ये जो लाइन है ना आपकी सिग्नल की, ये पेंट नहीं है। आपने बोर्ड भी पुलिस वालों ने उठा के दिखाते हैं लोगों को, ये रंग नहीं है, ये तहजीब की निशानी है, ठीक है। और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने कहा किसी का भी पहिया अगर इस लाइन से आगे आता है आप उसका चलान करें। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मैंने जितने मुल्कों में देखा है ये जो 200, 400, 500 रुपए के चलान हैं। मैंने फिर एक कंपैरेटिव स्टडी भी की 5 कंट्रीज़ की। इवन इंडिया में भी अगर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रुपीज़ देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारा हायर स्केल है वहाँ की पुलिस का प्यूनिटिव इम्पैक्ट जो है। बाहर का तो खैर आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल को वायलेशन करें, वो तो आपको फिर $250-300 देने पड़ेंगे उसके। इवन यूके में 200-250 पाउंड देने पड़ेंगे। 200-250 पाउंड को आप पाकिस्तान रुपीज़ से ज़रब तो दें। फिर ये क्वेश्चन वहाँ पे करते हैं लोग कि जी वहाँ पे लोगों की इनकम भी ज़्यादा है। लोगों की इनकम किधर ज़्यादा है? एक हफ्ते की कमाई है $200-250, एक हफ्ते की हो गया हूँ, गलत पार्किंग पे चलान हो जाता है। हाँ नहीं, गलत पार्किंग के ऊपर 200-250 का होता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने हैंडीकैप पार्किंग के ऊपर लगा दी तो फिर तो वो आपकी गाड़ी भी उठा के ले जाएंगे। बच्चे को अनअटेंडेड गाड़ी में छोड़ के चले जाएंगे तो वो वालिद को पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें वहाँ के कंट्रीज ने, रियासत ने किस तरह किया है इसको सही सख्ती से किया है। अब हमारे पास उसमें फाइनेंशियल सख्ती नजर आती है। हाँ। आपकी सख्ती तो डंडे वाली है। नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अभी फाइनेंशियल, अभी आप देखेंगे हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। देखें, रेवेन्यू इज़ नॉट आवर जॉब बेसिकली, लेकिन कितना चलान की मद में कितना पैसा इकट्ठा हुआ वो खैर मैं तो उसकी वो तो आपको पता है ट्रेजरी में जाता है, ऑनलाइन इसके सिस्टम्स हैं। मेरे एकदम से कमाऊ पूत नहीं बन गई ट्रैफिक पुलिस। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, अभी हमने जितनी भी सख्ती से इसमें इंटरवेंशंस ली है, लाहौर में 25% के करीब फैटेलिटीज़ में कमी आई है पिछले 2-3 महीनों में, ख़ास तौर पे ज़्यादा, और नॉन फैटल एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है। हम इसको स्टडी करते हैं एक सिस्टम जिसके ज़रिए कि हॉटस्पॉट्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, मेन रीजंस के। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर में 82% एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिलिस्ट के होते हैं, और उसमें सबसे जो बड़ी वजह है, एक वन वे की वायलेशन है, और दूसरी जो वजह है फैटेलिटी की, वो मोटरसाइकिलिस्ट का हेलमेट का ना इस्तेमाल करना। मैं आपकी बिल्कुल हर बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, हम परेशानी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो एक तो रेवेन्यू की बात, दूसरा इतनी शदीद सख्ती करना, जैसे किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाना ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर, आपको नहीं लगता कि ये जस्टिफाइबल नहीं है उसके लिए जिसका बिल्कुल क्लीन, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो जल्दी क्लियर भी नहीं होता। नहीं होता होना, में बड़ा मुश्किल है। बात ये है कि ये फाइनेंशियली अगर आप किसी को पनिशमेंट दे दें, लेकिन इस तरह किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड में ले आना, वो आपको कुछ ऐसे हैं जो ऑफेंसेस जिसे मैं समझता हूँ कि अब हमें इसे डिबेट से निकलना चाहिए कि वायलेशन क्या है। आप 3 जाते हुए बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर दें और हम कहें वायलेशन,
एक आप वन वे की वायलेशन, थोड़ा सा आप ऊपर से घूम के नहीं आ सकते, और आपकी एक गलती की वजह से 3 बच्चे, माँ उनसे पूछें, बाप से पूछें, जिसके बच्चे स्कूल जा रहे थे वर्दियाँ पहन के, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के, उनके जनाजे आए, क्या हम ये वायलेशन कहेंगे इसे? नो, दीज आर वेरी सीरियस क्राइम्स। और इसलिए मैंने 4 या 5 कैटेगरीज ऐसी रखी हैं जिसके ऊपर एफआईआर देते हैं। बाकी नॉर्मल हेलमेट है या दूसरी और वायलेशंस के ऊपर एफआईआर नहीं होती, वो हमारे जो सेट रूल्स हैं उसके मुताबिक ही होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें होती हैं। इससे आपने ट्रैफिक वार्डन जो वहाँ खड़ा हुआ है उसको एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं कर दिया कि अगर उसकी मर्जी है तो वो एफआईआर दे दे? नहीं, अब यहाँ पर उसको स्क्रूटनी कौन करेगा, उसको अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? नहीं, वो जो चीज़ें सिर्फ बताई गई हैं ना कि ये सर्कमस्टांसेस हों तो ये तो उसी ने बताने हैं सर। नहीं, उसमें हमारे सेफ सिटी की कवरेज भी है, और इस तरह फिर हर चीज़ जहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है उसकी हम वीडियो भी मांगते हैं। अभी बॉडी कैम्स 400 के करीब वार्डन्स को लेके दिए हैं। अभी हमारी तमाम जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, इसका 100% फुल फ्लैज बॉडी कैम ऑपरेशन जो हैं वो अभी अनकरीब आप देखेंगे। 400 मेन आर्टिस्ट के ऊपर तो हमने लगा दिए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद होती है। तो ये जो सख्ती है फॉर द टाइम बीइंग है। और पहली बात ये है कि शहरियों को भी ये सोचना चाहिए कि इसकी आप इजाज़त ही ना दें किसी को। आप अपनी चीज़ें, क्या चीज़ें हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए चलाने के लिए, उसके ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए, और फिर आप वायलेशन ना करें। वायलेशंस कौन कौन सी मेन आप ये देखें। मैं अभी कल 5:30 बजे सुबह मैंने चेक किया अकेले जाके, और लोगों को मैंने रेड सिग्नल के ऊपर खड़े हुए देखा और लोगों ने हेलमेट पहने हुए थे। उसकी वजह यह है कि दे नो कि इसको अब सेफ सिटी मॉनिटर कर रहा है, और अगर वार्डन ने पकड़ लिया तो मैं बेशक पुलिस वाला हूँ, मैं बेशक वकील हूँ, मैं बेशक जो भी हूँ, उसने स्पेयर नहीं करना। अगर मैंने स्पेयर कर दिया तो मेरे जो सीनियर ऑफिसर ने उन्होंने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी। अभी एक और हम काम करने जा रहे हैं जिससे शहरी डेफिनेटली वो आपको कहेंगे कि ये एक और बहुत ज़्यादा हम पे कर्फ्यू नाफज कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि जो सेफ सिटी की जितनी चलानिंग सिस्टम है इसको हमने वार्डन ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, और ये आज से इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही है। अब जब भी किसी को रोका जाएगा उसके प्रीवियस चालान चेक किया, यस, उसकी पेंडेंसी 2500 वार्डन्स के पास होगी लाहौर के अंदर। पहले हमारा जो सेफ सिटी का रजीम था सारा, उसमें 22 ऑफिसर ये काम करते थे। नाउ 2500 विल डू दैट, और ना सिर्फ पंजाब लाहौर में करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे। आपकी गाड़ी ने अगर 25 दफ़ा वायलेशंस की और वो जड़ा वाले फिर रही है, वो जड़ा वाले में भी इंटरसेप्ट जब होगी तो उसकी सारी की सारी पेंडेंसी, ना सिर्फ सेफ सिटी की, एक्साइज का डाटा भी उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। और ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी गाड़ी को जाते हुए हम चेक करेंगे अपने टैब से या उस मोबाइल से, तो उसका एक्साइज का डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि इसकी MOT इज़ नॉट क्लियर ऑफ दैट व्हीकल। और ये दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया वार्डन ऐप के साथ, और इसे हम कहते हैं पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये आज हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और ये तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर जब ये लॉन्च होगी तो फिर आप हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें। बिल्कुल दें। अब यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने ये बताया है, और उसमें ये होगा कि आप चलती हुई गाड़ी को हम चेक कर लें। अभी भी हमारे जो वायरलेस सिस्टम है उसमें इंटीग्रेशन इसकी कर दी है। मैंने ऑफिस से, घर से ऑफिस आते हुए मैंने 14 गाड़ियाँ एक दिन रखवाई जिनकी 40-40 चालान पेंडिंग थे, 35-35 चालान पेंडिंग थे। जस्ट मूविंग व्हीकल को हम चेक कर लेते हैं वायरलेस से। अब ये वाली ऑप्शन हर वार्डन के पास मौजूद होगी, और उसमें ना सिर्फ ई चालान की पेंडेंसी और ये सेफ सिटी, एक मोटरसाइकिल का लेने रोका जिसके 1 लाख टोकन भी वो भी शामिल है। उसमें दोनों चीज़ों का डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकेगा, और वो कर सकता है, कर सकता है। टोकन पे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है? क्यों, देखें, दैट इज़ ए लायबिलिटी। आप वो एक्साइज करें या हम करें, ठीक है ना, यानी कि आपका ट्रैफिक वार्डन वो हमारे वार्डन के पास भी कम से कम उसकी लायबिलिटी ज़रूर आ जाएगी। वो नाउ वी हैव टू एक्साइज के साथ हम मिल के जॉइंट टीम्स भी बना सकते हैं। लेकिन वो हमारा प्राइमरी टास्क क्या है
कि हमारे वार्डन का खौफ नहीं होना चाहिए, कैमरे का खौफ होना चाहिए, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। राइट। और अगर 3 बजे भी आप लाहौर में देखें तो अब ट्रैफिक साइन के ऊपर लोग आपको खड़े नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि अच्छा होना ये है जिसके ऊपर हमने पहले से तैयारी की हुई है, दे आर नॉट टिंकरिंग विद द नंबर प्लेट्स, कि एक डिजिट आपका उखाड़ लिया, एक डिजिट के ऊपर टेप लगा दी, टैंपर नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो फिर FIR होगी, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। आप फिर देखें, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब लोगों को भी बता दें, बस लोग सुन रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहना है कि जी वो नंबर प्लेट को कोई टक्कर लग गई थी, ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, प्लास्टिक था। अभी भी हम डेली बेसिस पे ऐसे लोग पकड़ रहे हैं कि जिसमें 4 डिजिट में एक डिजिट के ऊपर वो टेप लगा देते हैं और एक डिजिट उखाड़ लेते हैं, जस्ट वजह कि सेफ सिटी में आपको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, आपको चलान ना जा सके। ऐसे लोग जो नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, उनके खिलाफ 419 पीस की FIR होगी। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं हम करते तो पूरा लाहौर अपनी नंबर प्लेट्स के साथ इस तरह की हरकतें करके सेफ सिटी, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि 4-5 महीने में, 6 महीने वैसे मेरा टारगेट है कि सारे के सारे सिस्टम को हम सेफ सिटी बेस्ड कर दें और फिर रोक के ना चलान करें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है एज ए चीफ ट्रैफिक अच्छा, ऑफिसर। क्या फिर ट्रैफिक वार्डन को यूज ना किया जाए नहीं, इस काम के लिए? नहीं, फिर तो देखें, चलती हुई गाड़ी को आपने देखा, मेरे पास से एक गाड़ी गुजरी है और मैंने नंबर उसका फीड किया, मुझे उसकी MOT क्लियर है कि उसका टैक्सेस क्लियर है, उसने वायलेशन को की है, चीफ जितने भी सेफ सिटी की कितनी वायलेशन है उसके 25 दफ़ा चालान उसके अगर हो चुके हैं, तो देन ही विल सेंड द वायरलेस मैसेज कि इसको रोकें। या किसी को अगर किसी चीज़ पे वायलेशन पे रोका गया तो वो ऑटोमेटिक उसकी प्रीवियस हिस्ट्री सारी की सारी डिटेक्ट होगी। अब नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं, एक तो स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को बड़े जुर्माने, छोटी गाड़ियों को छोटे जुर्माने, और ये 22 लॉज हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट होने जा रही है। अभी होम डिपार्टमेंट ने लॉ को भेज दिया है। टेंटेटिवली चीफ मिनिस्टर साहबा ने, जी हाँ, चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसकी टेंटेटिव अप्रूवल भी दी है, और उसमें देखें 8 करोड़ रुपए की गाड़ी को 500 रुपया जुर्माना। तो वो तो मुंह के ऊपर फेंक के चला जाता है कि यार पकड़ के ये मेरे जमा करवा दे, ऑनलाइन जो भी व्हाट्सएवर सिस्टम। अब वो बड़ी गाड़ी को 20,000 रुपया जुर्माना एक वायलेशन पे होगा। आप 5 दफ़ा इशारा तोड़ेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 10 दफ़ा तोड़ेंगे आपको 2 लाख रुपए का। बड़ी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी ये है कि 2000 सीसी प्लस जो गाड़ियाँ हैं, जिसमें ब्रांडेड गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, V8 भी आ जाती हैं। ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट को कोई चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट और तकरीबन 1513 वो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दूसरी कैटेगरी के, उसके तकरीबन 5 गुना ज़्यादा जुर्माने कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जिसमें आपके HTV के आ जाते हैं, बसेस आ जाती हैं जिसके ऊपर ये बैठा लेते हैं लोग, 50-50 लोग बैठा लेते हैं। मैंने ईद के ऊपर एक गाड़ी रोकी नहर के ऊपर, और मुझे लगा कि उसमें कुछ बकरे थे और कुछ लोगों के सर नज़र आ रहे थे। छोटा सा मसला था एक, है ना, बकरे और सर। हाँ, मतलब मैंने उसको रोका, और आपको पता है कि ईद वाले दिनों में, बकरा ईद के ऊपर हादसा बहुत बढ़ जाते हैं। आप यकीन करें कि जब वो 2-3 बकरे बाहर निकाले, मैंने 15 लोग उस गाड़ी से निकाले, 15 लोग। और मैंने ड्राइवर साहब को मैंने पूछा, मैं कहा यार अगर आपका कोई हादसा हो जाए बकरा ईद के ऊपर, 15 लोगों की लाशें, जवाब कौन देगा? चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस। ये आपकी नाहली की वजह से हुई। फिर मैंने कहा कि चलें आज आप ईद हमारे साथ ही करेंगे हवालात में, और ड्राइवरों को, जो लोग थे उनको फिर हमने दूसरी ट्रांसपोर्ट में भिजवाया। देखें, आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं माशरों के लिए, बाहर की पुलिस भी लेती है। हम चाहते ये हैं कि पुलिस वाला वो अच्छा होता है जो खुश अखलाक हो लेकिन करे कुछ ना, हमारे खिलाफ कुछ ना करे, और सिर्फ खुश अखलाकी। अच्छा, और फिर हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वार्डन जो है ना, इंसान नहीं होने चाहिए, वो आसमान से फरिश्ते उतरे, नीली वर्दियाँ पहनी हों, और वो एक फूक मारें और सारी की सारी ट्रैफिक खुद ब खुद नज़र आए। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने मार रोड के ऊपर लाहौर में पूरे में फिरना है और 100 की स्पीड पे जाना है, हमारी ब्रेक लग गई तो ट्रैफिक पुलिस नाकाम है इसमें, लो जी ट्रैफिक बंद हो गई। ये उन लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप बाहर की दुनिया में चले जाएं, सेंट्रल लंदन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके मुझे दिखाएं, आपको कम से कम
सेंट्रल लंदन, CSE। सेंट्रल लंदन आई से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाने में आपको 50 इशारे मिलेंगे, CSE है। ठीक है ना। और जगह जगह पे आपको ब्रेक रुकना लगेगी, रुकना पड़ेगा। और फिर आप एक पैदल जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक पुलिस वाला आता है और आप बिल्कुल मुसलमान होके चलते हैं, ठीक है। दूसरे मुल्क में जाके मुसलमान, तो इधर मुसलमान आप इस्लामिक मुल्क में क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ठीक है, जिसका नाम ही पाकिस्तान है, ठीक है। ठीक अच्छा, है सर, ना। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो पुलिस वाला हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, कहे कुछ ना आपको। मैंने इन्हें कहा है कि यू शुड बी कर्टियस बट फर्म। अच्छा, कर्टियस से मैं एक सवाल। बट फर्म। अच्छा, फर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है। है। ये नहीं है कि मैं आपके साथ एक खुश अखलाकी से बात करूं और फिर मैं आपको छोड़ दूं। नरमी दिखाऊं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह ये बना रहे हैं, ये सारा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जब तक आप हैं चलें, हम ये सोच सकते हैं कि काम ऑनेस्टी के साथ हो रहा है। आपके जाने के बाद यही वाले कानून जो जिस तरह आप बना के जाएंगे, सेट करके जाएंगे, इनको गलत इस्तेमाल किया नहीं, मैं आपको बताऊं, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आपकी IT बेस्ड है, राइट। अब हमारी ट्रैफिक की सर, आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इस तरह काम होगा? सर, मेरी अर्ज सुने कि हमारे आते ही सबसे पहले मैंने ये काम किया कि ट्रैफिक पुलिस की तमाम गाड़ियों में कैम्स लगाए। अच्छा, वो कैम्स मैंने R&D करके लगाए। ट्रैफिक वार्डन की गाड़ी में जो बात हो रही है, इर्द गिर्द जो शोर आ रहा है, वो मैं सुन सकता हूँ। यहाँ पे बैठ के आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ अगर आप कहेंगे, आप बताएं कि जी मुगलपुरे की गाड़ी आप क्या कर रही हैं, मैं ना सिर्फ उसको बता सकता हूँ बल्कि मैं 360 रोटेट करके देख सकता हूँ कि इस वक्त इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो वर्किंग कंडीशन में है, कहीं तो खराब हो गया? नो, ऐसे नहीं है वो। बल्कि मेरा तो मॉनिटरिंग का सिस्टम ही वो है, सिर्फ ना ये सिर्फ ये अपने कियोस्क लगाए हैं, उसके अंदर भी कैम्प्स लगाए हैं। हर गाड़ी जो है वो उसके अंदर कैम्प्स लगे हैं। फिर ये बॉडी कैम है। देखें, बाइक की पुलिस में भी मैंने ये देखा है कि एक तो IT लेड पुलिसिंग से ही बढ़ती, और दूसरी बात ये जो अब जितने भी चेंजेस हम करते हैं ना, मैं इसीलिए बार बार उसके अंदर रूल्स की बात करता हूँ कि जो भी आप चेंज करें तो गेट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूल्स, गेट इट्स पार्ट ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ और साइंस ये दो चीज़ें हैं जो इंसानों के रवैये बदलती हैं। वो बेशक पुलिस ऑफिसर हो या एक मोटरसाइकिलिस्ट हो या गाड़ी चलाना वाला। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि हम बाहर जाके मुसलमान बनते हैं या मुसलमान नहीं बनते, हम इसके चोर रास्ते तो ढूंढ ही लेंगे, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन ने ढूंढने हो इससे निकलने के लिए या हमने ढूंढने। कितनी दफ़ा ढूंढेंगे? फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी का चालान हुआ है और उसने 10 दफ़ा ट्रैफिक की वायलेशन की, एक दफ़ा छूट गया, छोड़ दिया गया, अगली दफ़ा किधर जाएगा वो? तीसरी दफ़ा किधर जाएगा? या अच्छा, लाहौर से वो सरगोदा फिर रहा है, सरगोदा में भी यही सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उधर वाला पकड़ लेगा। अच्छा, वैसे ये बड़ा मुश्किल है। मैंने वर्दी पहन के देखा है, मैं एम्बेसडर रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस का, तो ट्रैफिक वार्डन की वर्दी पहन के देखा, लोग ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, यानी कि जिसको रोको उसकी अम्मी बीमार है, अस्पताल में दर्द है, हाँ, हेलमेट पहनते हुए, और अभी कोई बाहर से आया है और सीट बेल्ट पहनते हुए आपके सांस में प्रॉब्लम आता है, तो बाहर क्यों नहीं आता? वो मैंने सुना पीछे खबर आई थी मरियम नवाज साहिबा के बेटे का चलान किया, वो सही था या फेक खबर थी? वो रोका था, डॉल्फिन ने रोका था और बाद में उनका चलान भी हुआ। लेकिन ये उस वक्त तक तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये है कि बाद में फिर चलान भी हुआ। लेकिन ये अभी देखें, कोई भी शख्स हो बेशक लाहौर में, मैंने इसका काम अपने आप से शुरू किया। मैं आपको बताऊँ, मेरे ड्राइवर ने पहले दिन जब मुझे रिसीव किया तो उसने सीट बेल्ट नहीं लगानी। ठीक है, मैं वहाँ पे रुक गया, मैंने कहा मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना जब तक आपने सीट बेल्ट। मेरे ऑपरेटर ने सीट बेल्ट लगाई। मैंने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का स्टाफ और वो खुद कानून पे अमल नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बार बार ये ट्रैफिक पुलिस को भी बताया कि हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है उन लोगों के लिए। दे कंसिडर अभी जो हम चालान की ड्राइव शुरू करनी है, ड्राइव तो नहीं, एक परमानेंट फीचर है, उस पर मैंने अपने ट्रैफिक ऑफिसर को कहा कि जस्ट टारगेट करें आप पहले बड़ी गाड़ियों को। ठीक है ना। ये मोटरसाइकिलिस्ट को तो आपने हेलमेट चलो बना दिया, उन्होंने गरीबों ने पहन भी लिया। अब आपने सारे का सारा पहले चालान क्लियर करना है बड़ी गाड़ियों से, लैंड क्रूजरों से, मर्सिडीज़ से, BMW से। ये पहले तो वो खुश होते थे ना कि अभी हेलमेट के चक्कर में लगे हुए हैं लाहौर पुलिस, अब उनकी बारी है। ये भी गुड न्यूज़ दे दूँ? हाँ, ये गुड न्यूज़ दे दें, अब उनकी बारी है। और ये 2 दिन के अंदर जितना भी हमारा ये अग्रेसिव किस्म का प्लान लॉन्च हो रहा है, हमने
करनी ही बड़ी गाड़ियों से स्टार्ट है, और पूरे लाहौर में ख़ास तौर पे राया और ये वो जिधर ये इन्होंने नंबर प्लेटें चौधरी 1 लिखाया हुआ है, जट फलां, ये सारों को वो ऊपर पर्चे होने हैं। ये मैं पहले कह रहा हूँ, इसको सही कर लें 2 दिन के अंदर। और ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि जी मुझे मैसेज नहीं आया, ठीक है ना, मैसेज नहीं आया तो अभी आप वेबसाइट आपको ये दे देते हैं, आप प्रोग्राम में भी चलाएं, जाएं वहाँ पे अपना नंबर डालें और अपनी गाड़ी का चेक कर लें ई चलान कितने हैं। अच्छा, ये ना हो कि आप फैमिली के साथ बैठे हुए हों, फिर आपके 85 ई चलान निकलने, हमने कहना है कि आपने जमा नहीं करवाने, तो आपने जाने नहीं देना। उसमें कानून ये पास हो गया है, कानून ये हुआ है पास कि अगर आप नहीं जमा करवाते तो आपकी गाड़ी इम्पाउंड होगी, थाने में बंद होगी। अगर आप कहते हैं कि आपके चलान सही नहीं हुआ, आप कानून का एहतराम कर रहे थे, आपने कोई वायलेशन नहीं की, होते भी कुछ हैं, तो आप उसमें ये है कि किसी भी गज़टेड ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके ऊपर मैं इंक्वायरी हम करवा सकते हैं और सेफ सीट से वो करेक्ट भी हो सकता है। ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, मैं ये राया वाली आपने बात की, मैं राया में अक्सर हम जाते हैं तो मैंने देखा है बड़ी गाड़ियाँ डाले नंबर प्लेट्स नहीं लगाते। हाँ जी, वो सारे बंद होंगे। और दूसरी बात ये है कि राया में पहले तो पुलिस का सिग्नेचर ही कोई नहीं था। मैंने अभी 3 नए सर्कल्स बनाए DSPs के, आप एक वागा बनाया। सबसे ज़्यादा वायलेशन आपको पता है, सारी सड़क के ऊपर रेडियाँ और वो नई सड़क भी बन रही है, करोड़ों रुपए लग के, अभी 14 अगस्त पे शायद उसका इफ्तिताह भी है। फिर राया वाली साइड पे अगर देखा जाए इधर भी कोई नहीं था, अब एक DSP साहब उधर हैं, एक इधर हैं, और फिर हमने तकरीबन नए सेक्टर्स बनाए हैं, मांगा मंडी है। अब हमारा जो फोकस है लाहौर की सराउंडिंग्स के ऊपर है, क्योंकि एक बात मैंने और आइडेंटिफाई की है कि जो हम ट्रैफिक, जो हैवी ट्रैफिक है रात को छोड़ते हैं, अब उसको लाने का एक सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले आधे घंटे में वो लाइन अप होते हैं, ड्राइविंग का लाइसेंस चेक किया जाता है, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया, जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं उसको वहीं से हम वापस भेज देते हैं कि लाहौर में दाखिला तुम्हारा मना है। लाहौर एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में, आपको ये फैसिलिटी किसी एयरपोर्ट के ऊपर अगर है तो वो मुझे बता दें। पूरी दुनिया में ये पहला एयरपोर्ट है जिसके ऊपर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ये फैसिलिटी मिलती है। मैंने बल्कि जितने भी हमारे कोलीग हैं कराची में, इस्लामाबाद में और ये पंजाब में, मैंने उन तमाम को बताया कि आप यू कैन एस्टैब्लिश दिस फैसिलिटी एट ऑल एयरपोर्ट्स, ताकि लोगों में आसानी इसमें पैदा की जाए। ये बड़ी सी बात है। अब एक और चीज़, जब आप ये ट्रैफिक पे रोकते हैं, यानी कि वो मैंने देखा है बैरियर्स लगे होते हैं, उसमें वो मोटरसाइकिलों को पकड़े थे जेल रोड पे, स्पेशली मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, सारी ट्रैफिक रुक जाती है। नहीं, वो उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये प्रैक्टिस हमने की, ट्रैफिक रुक गई। नहीं, मैं आपको बता, इसमें लेवल इन्फोर्समेंट के डिफरेंट लेवल्स है। 1 लेवल है जिसे लेवल 1 कहता हूँ मैं, ट्रेडिशनल लेवल, कि जी रैंडम आपने देख लिया, पकड़ लिया। सेकेंड लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट इज़ कॉल्ड, कि जिसने क्रिमिनलाइज किया कुछ फेंसेस को, कि 1 वे की वायलेशन पे FIR होगी। नंबर प्लेट मैं आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ, ये लेवल 2 डिस्कस कर रहा हूँ, वो उसके लिए क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी है स्कीम को। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेवल 3 इन्फोर्समेंट, कि कोई ऐसी वायलेशन जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। अब फॉर एग्जांपल हमने पूरे लाहौर को हेलमेट पहनाना है, ठीक है ना, और जहाँ पे ये जिग जैग करते हुए पुलिस वाले रोक पे इधर से, उसमें थोड़ी सी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है ताकि शिफ्टिंग की जाए, कि जिन्होंने नहीं पहना, जिनकी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं, उनको साइड पे किया जाए। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद तकरीबन लोगों को यकीन आ गया है कि नाउ दे आर वेरी सीरियस, ठीक है ना। और जब एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों के चलान हुए हैं, नाउ दे आर वेरी मच कन्विंस्ड कि अब नहीं भाई, ये पुरानी बातें नहीं, ये ना तो ये कंपेन है, ठीक है ना, कि ये 4 दिन कंपेन चली। मैंने इन्हें जब कहा कि भाई मुझे आखिरी शख्स तक मैंने ये पहनाना है, क्योंकि हेड इंजरी के वाक़यात में कमी करनी है। अब ठीक है, आप अभी देखें, अभी हम बैठे हुए थे, थोड़ी देर पहले एक वायरलेस चली, जब मैं आ रहा था इधर, तो एक शख्स मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे बैठे थे बुज़ुर्ग, अब वो पुल वाली साइड से नीचे गिरे हैं, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरा जो सवाल, अगर अभी तो मैं सेकंड चीज़ पे नहीं आया। वो क्या है? वो सेकंड चीज़ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपके 1965 के लॉ में लिखा हो दोनों पहने। हाँ, लिखा हुआ दोनों पहने, दोनों को पहनना चाहिए, पहनना भी चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब ऐसे हादसात हुए हैं कि बेटा चला रहा है, माँ गिरी पीछे, माँ फौत होगी, बेटा बच गया, मियाँ बीवी चला रहे हैं। मेरे पास मोबाइल के अंदर पिक्चर उस खातून की है जो इतनी खौफनाक, एक दर्दनाक है। ये कहते हैं कि ख़वातीन कैसे पहने। मुझे ये बताएं कि ये बात आप इंग्लैंड में कर सकते हैं, ये बात बाकी दुनिया में कर सकते हैं आप, ठीक है ना।
तो ये आपकी सेफ्टी के लिए हमने उन चीज़ों की तरफ जाना है जो आपके बेसिक रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा सर, जाते हैं अब उसको ख़त्म करते हैं। मुझे बता दें, ये दो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे दी हैं, ये ज़रा आप अपनी ज़ुबान में दोबारा बता दें ताकि मैं इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये एक दिन के अंदर अंदर हमारी जो इंटीग्रेशन होगी ई चलान की वार्डन ऐप के साथ, आप जब भी किसी गाड़ी को मूविंग हालत में हो या रोकेंगे, वो सिर्फ चंद एक लोग नहीं होंगे, तमाम ट्रैफिक वार्डन्स के पास उस डाटा की एक्सेस होगी। सिर्फ एक चलान नहीं होगा, सारे भरने पड़ेंगे। तो इसलिए बजाय कि आप उधर लड़ते रहें कि ये जी मुझे इतला नहीं दी गई, आज ही अपने चेक कर लें सेफ सिटी की वेबसाइट पे जाके कि आपके कितने चालान पेंडिंग हैं। और उधर पुलिस वाला हो या ना हो, 2:30 बजे हों, 3 बजे हों, सुबह 5 बजे हों, आप वायलेशन करेंगे, आपकी वायलेशन ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए दूसरी बात ये है कि इसको हम मेजरली ये ना समझें कि मोटरसाइकिल वो एग्जैनरेटेड है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया जाता है हेलमेट पहनने ना पहनने के ऊपर, फिर भी उसके ई चलान तो फिर भी सामने आएंगे। जब भी किसी को रोका जाएगा, चेक किया जाएगा, उसकी सारी की सारी हिस्ट्री ई चलान की आएगी। ना सिर्फ ई चलान की आएगी, एक्साइज के डाटे के भी आएगी। अगर गाड़ियों के टोकन टैक्स नहीं भरे हुए, तो वो जब भी कोई ना कोई हमारा बंदा रोकेगा, चेक करेगा, तो उसका डाटा ऑटोमेटिक रिट्रीव हो। 2 काम आपने करने हैं, आसानी आपकी होगी। और फिर दूसरी बात ये है, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सारी, लेकिन मेन टारगेट हमने बड़ी गाड़ियों को जो शुरू करने लगे। हाँ जी, जो समझते हैं ना कि जी ये हम। और फिर तीसरी बात ये होगी कि जब ये फाइनल अप्रूवल हो जाए कैबिनेट से, फिर ये बड़ी गाड़ियों के जुर्माने भी 20-20 हज़ार रुपया होने हैं। 1 लाख रुपए तक जाएंगे? नहीं, 5 दफ़ा करेंगे तो 1 लाख होगा, वो 100 दफ़ा करें। अब हम तो तबलीग इसमें अवेयरनेस क्रिएट कर करके तो कितने सालों से कर रहे हैं। ठीक है। क्या ये आपके ख्याल में ये हेलमेट इन्होंने अवेयरनेस की बुनियाद पे ऊपर पहना हुआ है? डंडे की वजह से पहना। अच्छा, कभी वो मरगाट के ऊपर लगा लेते हैं, कभी टैंकी के ऊपर रख लेते हैं। हाँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, प्राइवेट जाते हुए मैंने देखा है, वो जो ही पुलिस वाला देखते हैं तो इस तरह उठा के पहन लेते हैं। ठीक है। जिसका हेलमेट टैंकी के ऊपर होगा उसको भी चलान कर रहे हैं हम। ठीक है। बड़ी गाड़ियों वाला बता दें जरा एक दफा दोबारा। बड़ी गाड़ियों में ई चलान का जो हमारा सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है, जिसकी इंटीग्रेशन है, उसमें मेन जो बड़ी और ख़ास तौर पे ये मैं एक और आपको बताऊं कि अगर आप टेम्पर करते हैं अपनी नंबर प्लेट के साथ, देन FIR रजिस्टर करनी है। ये बाद में फिर गिला नहीं करना कि जी पता ही क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, फलां कर ले। आपकी बेशक लैंड क्रूज़र है, आपकी V8 है, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ी, ये चौधरी मौधरी जो लिखा है ना, आपने नंबर प्लेटों से ये हटा दें 2 दिन के अंदर ही। बाद में ये सारे चौधरी थानों में जाने हैं और फिर कोई सिफारिश नहीं चलनी। ये पहले से बता रहा हूँ। फिर आपने कहना जी ट्रैफिक वाले बहुत गंदे हैं, बड़ी सख्ती करते हैं, ये तो मानते नहीं। बट जब आपके पास कुछ नहीं आपको अपनी वायलेशन छुपाने के लिए, फिर आप कहते जी बदतमीज़ है। ठीक है, बदतमीज तो चलो शुरू से ही हम हैं, लेकिन आप अपने आप को सही कर लें। बिल्कुल ठीक है सर। और मेरी दरख्वास्त भी आप सबसे यही है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। ये आपकी और रोड पे दूसरे चलने वाले मासूम लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है कि देखें, हमारा कोई ज़ाती नहीं है इसमें। हम चाहते ही हैं कि लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में क्राइम की रेशो आपको पता बहुत कम हो रही है। अभी CCD के ऑपरेशन हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर। तो हमने ट्रैफिक को भी मिलजुल के सही करना है, और उसमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक बंदे के बिहेवियर को फिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे हमें हज़ारों करोड़ों लोगों के बिहेवियर को फिक्स करने का टास्क है। इट इज़ ए चैलेंजिंग थिंग। आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम कम अज़ कम पूरी दुनिया में बता सकते हैं कि जो भी लाहौर जाके देखो कि किस तरह एक सिग्नल होता है और सारे के सारे एक लाइन में खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये रंग नहीं है, तहजीब की निशानी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये ओवरऑल आपका इमेज पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करता है। जब भी कोई शख्स आता है लाहौर में, सबसे पहले क्या देखता है? लाहौर की ट्रैफिक देखता है। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई हैं, गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम भी लाए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखना है कि 2 मिनट की सब्र से आप प्रॉपर तरीके से अब आएंगे तो जाहिर है आपके इस रवैये से लोगों की ज़िंदगियाँ और आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। ये आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए वी हैव नथिंग टू डू विद रेवेन्यू। मुझे तो पता भी नहीं होता कि कितने रेवेन्यूज़ इकट्ठे हुए। हमारा क्या, गवर्नमेंट के ख़जाने में जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप उसकी इजाज़त ही न दें हमें।
उसकी इजाज़त ना दें आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये ओवरऑल इसी से हम एक अच्छा पाकिस्तान। ट्रैफिक वार्डन की अगर शिकायत करनी हो तो कहाँ करें? 15 पे कॉल करें, सारा लाहौर सुनता है 15 की कॉल। बिल्कुल ठीक है सर, Thank you. थैंक यू सो मच सर, Thank आपके you. वक्त बहुत शुक्रिया, Take care. थैंक यू।